बताएं, ये भी जकार्ता में जो है हिंदी के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार में इनका बहुत अधिक प्रयास रहता है। ये JNICC की एक्स हिंदी टीचर हैं और आप कुछ ही देर में इनके एक्स स्टूडेंट और हमारे जो बहुत खास दोस्त हैं उनका भी आप जो है कविता पाठन सुनेंगे। तो अब हम माइक जो है दिव्या मुरारी को जो है पास ऑन करते हैं और ये हमारे लिए जो है हिंदी के बारे में 2 शब्द बताकर अपना एक भजन, जो माँ सरस्वती जो गॉडेस ऑफ लर्निंग है, विद्या की जो देवी है, उनके ऊपर ये अपना एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं। तो ओवर टू यू दिव्या मुरारी। इट्स अ प्लेजर हमारे लिए, हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं और आप हमारा सहयोग, आप अपना सहयोग हमें दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मिसेस। धन्यवाद सरस्वती जी, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज्ञान की देवी सरस्वती जी को एक वंदना समर्पित कर रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। जय सरस्वती वरदे महारानी, जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन है मातु दयादायिनी, हम दीन है मातु दयादायिनी। सारे सा मारे सा नि सारे नि सारे नि पमरे मरे रे सा। शारदे तू ही दीन दुखों की, शारदे तू ही दीन दुखों की। दुख संकट में निर्भय करिए, दुख संकट में निर्भय करिए। तब चरणों में हम कर जोड़े, करते प्रार्थना भव भय हरिणी। विद्या दान दे माँ ज्ञान निधानी, विद्या दान दे माँ ज्ञान निधानी। जय सरस्वती वरदे महारानी। सारे सा मारे सा नि सारे नि सारे नि पमरे मरे रे सा। शांति सुखमय वातावरण कर, शांति सुखमय वातावरण कर। भगवती विद्या ज्योति जगा दे, भगवती विद्या ज्योति जगा दे। बीना वाणी सर्वशासन गिरसरी का, जग में बहा दे। विनती करत है हम अज्ञानी, विनती करत है हम वरदे महारानी। साहित्य संगीत कला की, साहित्य संगीत कला की। हे महादेवी तू है विभूति, हे महादेवी तू है। दिव्या जी, उनके इंटरनेट में लगता है कुछ इश्यूज हैं, तो विल गेट बैक टू हर अगेन। तो हिंदी से हम धन्यवाद। आपकी लास्ट की कुछ पंक्तियां हम सुन नहीं पाए, शायद इंटरनेट की जो है थोड़ी गड़बड़ थी, बट आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट लवली भजन। आपने बहुत
बहुत ही मधुर स्वर में बहुत उसको बहुत सुना। धन्यवाद। आपके कंठ में जो बहुत है बहुत माँ सरस्वती बसती हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। मूव करते हैं, आप प्लीज बहुत हमारे बहुत संग धन्यवाद। बने रहिए। हाँ जी, मूव कर जरूर। रहे हैं। तो हिंदी से हम बहुत प्रेम करते हैं। यह भाषा ही कुछ ऐसी है। तो सबको जोड़ने में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वास नहीं होता आप लोगों को? तो आइए देखें। हमारे साथ इबू रीना पुजियांती हैं, जो बॉलीवुड की बहुत 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 भक्त हैं। इन्हें हेमा मालिनी, देवानंद और राजेश खन्ना जैसी हस्तियों से बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आइए आप देखिए कि ये हमारे लिए क्या गाना सुनाती हैं। और ये बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी गाने इनको याद हैं। तो देखिए आज किसका चयन किया इन्होंने, सुनते रहिए आप। ओवर टू यू आयरिन, इबू रीना। Ibu Rina, yes. Silakan Ibu. Silakan, silakan. Ibu Rina suka cinta sekali sama Bollywood, film-film, dan Devanand, Hema Malini, Rajesh Khanna adalah favorite Anda. Silakan Ibu, kita mau dengar lagu Anda. You need to unmute yourself. Ibu, tolong unmute dulu. Ya, terima kasih Ibu. Selamat datang Ibu. Kita senang banget Anda hadir di sini ya. Silakan lanjut Bu. Saya mulai nyanyi. Lagunya biarkanlah mahir. Aduh, tenang dulu. एक प्यार का नगमा है, मौजन रफानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजन रफानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ को कर पाना है। जीवन का मतलब तो आना जाना है। जो पाकी जीवन से एक चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है। बस शुक्रिया। Ibu Rina, thank you very much. Terima kasih banyak. I think we are blessed. Kita very blessed to have you sing the song for us. It's such a old song and it's such a favorite and hit of our generation. Thank you very much, Ibu, for participating. Okay, moving on. We have Divya ji's ex-student and my very good friends, two of them, Irene and Anita Yulia, and their love for Hindi has taken my minds off. तो हिंदी से इनको बहुत बहुत प्रेम है। तो सबसे पहले मैं आयरीन आपका स्वागत करना चाहूंगी। आप प्लीज अपनी कविता सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस हमारे इस समारोह में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच मिस आयरीन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर प्रोग्राम। नमस्ते, मेरा नाम आयरीन
मैं श्री ज्ञानी पंडित का कविता सुनाऊंगी। जन जन की भाषा हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत जगह है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसे जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। आयरीन, आपने बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति दी है। हिंदी भाषा सचमुच हम लोगों की परिभाषा है, हम लोगों की जीवन की रेखा है, और शायद यही कारण है कि हम आज ये हिंदी दिवस मना रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़कर इसे मनाने में हमारा सहयोग दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच आयरीन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आयरीन, बहुत अच्छा प्रयास। आपके जो है जिस इच्छा शक्ति से आपने हमारे साथ कविता को याद कर हमारे लिए प्रस्तुत किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अनीता, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारी है अनीता यूलिया। ये भी आपको एक हिंदी की कविता सुनाने वाली हैं, तो प्लीज सुनिए अनीता को। अनीता यूलिया। मैम नमस्ते। अनीता, हाँ नमस्ते, मेरा नाम अनीता है। मैं हिंदी सीखती थी, जेएनआईसीसी में हूँ। मुझे हिंदी भाषा पसंद है। मेरी गुरुजी का नाम दिव्या मुरारी है। आज मैं आपको सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पर्वत के तशीश उतारकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहते घेर न चलो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है पेलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता। मैं केवल पूछना चाहूंगी अनीता और आयरीन और इबू रीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज के कार्यक्रम को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू से समथिंग इन 2 शब्दों में आप बोलिए, और इज इट ओके? आयरीन? I feel like in India. Good. So nice to hear that. Ibu Rina? Okay. Anita, would you like to say something? Yeah, I am very proud when the first is I'm very exciting because this is the last. Irene called me, and also you called me to invite me to join with the this group. So it's very interesting, and I also contact Miss Divya. Wow, it's very nice, and I don't know it is about of the COVID-19 or what, I don't know, and I feel that it's very near with me, with you, and with all of Indian people in here. Thank you very much. Thank you very much, Anita. Thank you very much. And terima kasih banyak once again to all 3 of you for joining and celebrating it with us. Yeah. Okay, moving on to the last.
मारू जी, अभी हम तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मनीष जी अभी नहीं है, तो आप सेक्शन 3 जो हमारा है वयस्कों के लिए, जहां पर लोग अपने विचार जो अपने गद्य पद्य को अभिव्यक्त करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट सेगमेंट। पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बने रहिए। कुछ हमारे जो हिंदी के जो लवर्स हैं जकार्ता में, वो अपने विचार प्रकट करने वाले हैं। बस कुछ 1 मिनट जो है और लगेगा, तो इतनी देर आप हमारे साथ बने रहे हैं, और थोड़ी देर सही। और ये जो हमने ये जो मुहिम हमने जो शुरू किया था, वो आज अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो मारू जी, आपके पास माइक, एंड आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। और सबसे मैं सभी मतलब पार्टिसिपेंट्स को, जो प्रतिभागी हैं सब, और जो यहाँ पे जो अभिभावक जो मौजूद हैं और गुरु लोग जो मौजूद हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेषकर अंजू शर्मा जी और अनुश्री सेन जी का उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो योगदान दिया है बच्चों को यहाँ पे, जो SIS स्कूल में जो उन्होंने प्रेरित किया है बच्चों को, उनकी रुचि जगाई है जो हिंदी के प्रति, उनको विशेष धन्यवाद। काफी बच्चे SIS से थे और सबने अलग अलग तरह की, अलग अलग भांति की कविताएं सुनाई, और बहुत सारे सब्जेक्ट से उसमें बहुत तरह तरह की कविताएं सुनाई। बहुत अच्छा लगा। आपके योगदान को नमन करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वापस माइक एक बार सरस्वती जी को देना चाहूंगा। हाँ जी मारू जी, आप अपनी कविता पढ़ दीजिए। आप अपनी कविता पढ़ दीजिए। आप बहुत समय से चाह रहे थे कि अध्यापकों के लिए जो आप अपनी प्रशंसा करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि आप ही बोल दें उसे, सो दैट उनको जो है आपकी आवाज भी पहुंचे। तो चलिए, आप अपनी ही कविता से शुरू कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हाँ, तो क्या होता है कि ये आदत होती है, जो लिखते हैं थोड़ा बहुत, उनको आप माइक हाथ में पकड़ा देते हैं तो उनको छोड़ते नहीं है फिर। तो ये गलत और गंदी आदत है। तो आपने हाथ में पकड़ा दिया, तो मेरे को धक्का मार के निकालना पड़ेगा आपको। तो मेरी बहुत सारी कविताएं, मैं एक हिंदी दिवस है तो हिंदी पे मेरी एक लिखी हुई कविता है। तो मेरा उसका जो उद्देश्य है कि भाई अपन अपने मूल से, अपने जड़ों से ज्यादा जुड़े। और अपन जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो एक बच्चे ने शुभ संध्या भी कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बदले बच्चों को सिखाएं कि भाई शुभ प्रभात बोले या शुभ प्रभात बोले। तो एक कविता है, छोटी सी कविता है, तो वो सुनाता हूं मैं। जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। लक्ष्मी सरस्वती गोविंद के कर दर्शन करके भिन्न भाग। लक्ष्मी सरस्वती गोविंद के कर दर्शन करके भिन्न भाग। आलस की चादर परे फेंक, बिस्तर का झटकर परित्याग। नव रवि स्वागत में हो खुश ऐसे, नव रवि स्वागत में हो खुश ऐसे, जैसे धन मिलता अकस्मात। जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। देखिए, जो हम लोग जब बच्चे थे तो हमको सुबह सुबह उठते सिखाया जाता था कि आप उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेद गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और देखिए अपनी उत्कृष्टता, अपनी जो संस्कृति की जो उच्चता है, वो देखिए कि आपको धरती पे पांव रखने के पहले बोलते हैं अपन की धरती के विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मतलब जो अपन बोलते हैं कि समुद्रे वसने देवी कर पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। उसकी उच्चता देखिए कि अपन पांव रखने के पहले धरती को विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, उनको प्रणाम करने के, उनको प्रणाम करके नमस्तुभ्यम, मैं आप पांव रख रहा हूँ, मेरे को आप क्षमा करें। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो अपनी जो संस्कृति है, जो उच्चता है, वो जो उसका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। तो आप बच्चों को सिखाएं, छोटे छोटे श्लोक है, जितना हो सके बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ें। तो मैं शुरू करता हूँ वापस कविता। जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जल्दी पढ़ूंगा इस बार। लक्ष्मी सरस्वती गोविंद के कर दर्शन करके भिन्न भाग। आलस की चादर परे फेंक, नवरवि स्वागत में हो खुश ऐसे, जैसे धन मिलता अकस्मात। जब हो प्रभात कह सुप्रभात। तो सुबह सुबह क्या करना है, जो आज काज करने उनकी मन में बना फेहरिस्त। बना योजना बढ़ा चले तो गंतव्य तरफ तू किस्त किस्त। बना योजना बढ़ा चले गंतव्य तरफ तू किस्त किस्त। लक्ष्य आग चिड़िया का है, लक्ष्य कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात।
साहस दृढ़ संकल्प के किस्सों से ये दुनिया ओत प्रोत। दया धर्म का मूल है इनकी, हर प्रात जगह एक नई ज्योत। दया धर्म का मूल है इनकी, हर प्रात जगह एक नई ज्योत। संशय जैसे शब्दों को मार खींच के एक लात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। मात पिता गुरु ज्येष्ठों का प्रात समय कर चरण स्पर्श, मात पिता गुरु ज्येष्ठों का प्रात समय कर चरण स्पर्श। इनके आशीर्वादों से ही तू पाए मंजिल छू सके अर्श, इनके आशीर्वादों से ही तू पाए मंजिल छू सके अर्श। आशा हर्ष उमंग से तू कर आज के दिन की शुरुआत, जब हो प्रभात कह सुप्रभात, जब हो प्रभात कह सुप्रभात। धन्यवाद। हिंदी से जुड़े हिंदी बोलें, गुड मॉर्निंग के बजाय सुप्रभात बोलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मारू जी। उम्मीद है कि बच्चे जो सुन रहे हैं या बड़े जो सुन रहे हैं वो ये जो न्यूनतम चीज जो कर सकते हैं कि सुप्रभात बोले, शुभ संध्या बोले, शुभ माध्याह्न बोले, शुभ रात्रि बोले, यहाँ से शायद ये शुरुआत कर सकते हैं। और आपने बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है। तो अगले जो हमारे जो कवि हैं, जो हिंदी प्रेमी जो जकार्ता के हैं, वो हैं श्री सत्यपाल जी। तो श्री सत्यपाल जी, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। आप अपने विचारों को व्यक्त कीजिए हमारे इस समारोह में। हिंदी दिवस का ये समारोह बहुत अच्छे से मन रहा है, बच्चों की बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई है। तो सब माता पिता, अध्यापक सब ने जो है जी जान लगाकर हमारे बच्चों को जो है तैयार किया है। और चलिए आप अभी अपने विचारों से हमें स्टार्ट कीजिए। ये मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई एम ट्राइंग टू गेट आवाज, मुझे आपकी नहीं आ रही। बहुत सारी होगी। ये माइक को आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीमे से आ रही है। आप बोलिए, अभी मेरी बात खत्म हो गई है। आप बोलिए सत्यपाल जी, आप अपने विचार बोलिए, हमें आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। अच्छा, नमस्कार। हाँ जी। निशब्द, असमंजस में हूँ, मैं क्या बोलूं। इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, विशेषकर बच्चों ने आज के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। और इसका श्रेय जाता है उनके अभिभावकों को, अध्यापिका को, उनके घर में जो जैसा वातावरण है, जैसे उनको सिखाया जाता है, जैसे उनको पढ़ाया जाता है, ये देख करके और जान करके बहुत ही ज्यादा खुशी का आभास हो रहा है। मैं अपने, जैसे मैंने कहा, निशब्द हूँ, असमंजस में हूँ, क्या कहूँ। बस इस मौके पर, इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस के अवसर पर। सत्यपाल जी, आपका वीडियो जो है स्टक हो गया है। हेलो सत्यपाल जी, इंटरनेट आपका वीडियो स्टक हो गया है। आप हेलो सत्यपाल जी, हम आपके पास फिर से वापस आते हैं। हम लोग अभी जो है सर जलज के पास, बच्चों ने जो आज किया है। हाँ जी। हेलो सत्यपाल जी, हम आपको जो है सुन नहीं पा रहे हैं। अब हम अगले जो हमारे जो पार्टिसिपेंट है या हमारे जो साथ जुड़ रहे हैं वो है श्री जलज चतुर्वेदी। ये GMIS में हमारे अध्यापक रह चुके में हम लोगों ने साथ काम किया है। हिंदी के प्रति इनका विशेष लगाव है। तो आइए सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। चलिए जलज जी। सबको नमस्कार। और सरस्वती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और मैं पूरे समय तक नहीं रह पाया साथ में, क्योंकि कुछ और भी जरूरी काम थे।
बट मैंने कोशिश करी कि बार बार समय निकाल के बीच बीच में मैं आता रहूं और झलकियां देखता रहूं और खुश होता रहूं। तो मैं एक छोटा सा मेरा प्रयास है। मैं इंडिया में एक जगह है बीकानेर, राजस्थान में एक है डेजर्ट सिटी बीकानेर, वहाँ से हूँ और बचपन मेरा वहीं बीता है, वहीं बड़ा हुआ। तो जब कभी अकेला होता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने इतने सालों में क्या उपलब्ध किया और क्या चीज़ है जो मैं अभी मिस कर रहा हूँ। तो उसी पर एक छोटा सा प्रयास है। मेरा गांव अब शहर बन गया है। ये एक छोटी सी कविता है और आप आनंद लीजिए इसका। मेरा गांव अब शहर बन गया है, अब मेज पे रखे कागज के पन्ने नहीं उड़ते, खिड़की हमेशा बंद ही रहती है, घर में एसी जो लग गया है। टॉफी की पन्नी से अब अंगूठी नहीं बनाते बच्चे, पेड़े और बूंदी के लालच में हर मंगलवार को मंदिर नहीं जाते बच्चे। मेरा गांव अब शहर बन गया है। लाइट जाने के बाद पड़ोस की चाची, माँ, 15 नंबर वाली ताई, शर्मा आंटी और हाथ के पंखे की बैठक अब नहीं होती। घर के पास वाला दालान अब पक्का हो गया है, अब वहां शाम को छिड़काव नहीं होता, रात को सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आती। मेरा गांव अब शहर बन गया है। स्कूल से आते समय सांप नेवले की लड़ाई का झांसा देने वाले बाजीगर के पास इंतजार नहीं करते बच्चे। प्याऊ पे धनिया चाचा अभी भी बैठते हैं, उनके चश्मे का कांच और मोटा हो गया है, पर हथेली को दौना बनाकर पानी पीने वाले वहां नहीं आते। मेरा गांव अब शहर बन गया है। रुके हुए पानी में ठीकरी फेंक, उसे तैरता देख अब नहीं इतराते बच्चे। एक ही थाली में साथ साथ खाते खाते कोई नहीं पूछता चूरला कहीं। होली पे पुराने कपड़ों का पुलिंदा अब नहीं खुलता। मेरा गांव अब शहर बन गया है। मकोड़े को कागज की नाव पर बैठाते समय मकोड़ा अब नहीं काटता। अब पैदल नहीं चलता कोई भी, सब कुछ कितना दूर दूर हो गया है। दोपहर अब यूं ही बीत जाती है, कोई बर्फ मांगने नहीं आता। बिना ताले की साइकिल की ताक में अब नहीं रहते बच्चे। मेरा गांव अब शहर बन गया है, पर आज भी दोनों हाथ फैलाकर मेरा इंतजार करता है मेरा बीकानेर, भले ही मेरा गांव अब शहर बन गया है। धन्यवाद। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बहुत अच्छा झलक जी, नमस्ते। बहुत अच्छा, आपकी कविता सुन के बहुत आनंद आया। मारू साहब नमस्कार, कैसे हैं? जी बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस ये छोटा सा प्रयास है, तो जब भी अकेले होता हूँ तो कहीं नहीं जाता, मैं वापस वहीं चला जाता हूँ जहाँ से आया था। और लोग कहते हैं कोरोना का समय है, नहीं जाना है, सड़कों पे नहीं घूमना है, बट फिर भी यादों में चला ही जाता हूँ, नहीं रोक पाता अपने आप को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आगे मेरे को एक बार शेड्यूल देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, एक मिनट दीजिए मुझे। सोमा जी, आपको ध्यान है शेड्यूल का? मैं एक बार कोई भी कविता पढ़ने चाहे वो आगे आके पढ़ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। वन लाइट चली गई। प्रणाम आप सभी।
मेरा नाम प्रवीणा है। मैं JNV सुपौल 1991-98 बैच की हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में सहरसा बिहार में रहती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद विजय भैया का कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि हिंदी दिवस में मैं बोलूं और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और वंदना को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे इसके बारे में बताया। तो मुझे आने में थोड़ी तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई, देर से अगर मैं पहुंची तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मेरी जो कविता है वह स्वरचित है। मैं जो कविता है मेरी, उसका शीर्षक है स्वदेश प्रेम, और मैंने खुद से इसको लिखा है। मैं पढ़ना चाहूंगी। करे जो देश से प्रेम तनिक भी होता वही इंसान है। करे जो देश से प्रेम तनिक भी होता वही इंसान है। करने वाला प्रेम स्वदेश से होता बड़ा महान है। करे जो रक्षा प्रहरी बनकर वही तो वीर जवान है। करे जो रक्षा प्रहरी बनकर वही तो वीर जवान है। अक्स हो जिसमें छत्रपति का वही देश की शान है। करे न जो मुनाफाखोरी आयकर विक्रय कर की चोरी है। करे न जो मुनाफाखोरी आयकर विक्रय की चोरी है। सही मायने में देशभक्ति का वही तो देता ज्ञान है। करे जो ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन है। करे जो ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन है। वही तो सच्चा योद्धा बनकर करता देश का कल्याण है। भरा हो भाव जिसके दिल में त्याग और बलिदान का। भरा हो भाव जिसके दिल में त्याग और बलिदान का। वही हमारी मातृभूमि का होता वीर जवान है। करे इजाफा GDP में जो अपनी मेहनत और लगन से है। करे इजाफा GDP में जो अपनी मेहनत और लगन से है। वैश्विक स्तर पर वो बढ़ाता देश का मान सम्मान है। करे जो मानव संसाधन बन देश का ऊंचा नाम है। करे जो मानव संसाधन बन देश का ऊंचा नाम है। सच पूछो तो वही देश का गौरव और अभिमान है। करे जो संकल्पों को है पूरा बापू और चाचा के हैं। करे जो संकल्पों को पूरा बापू और चाचा के हैं। वही तो भारत माता की कहलाती सच्ची संतान है। देश की वृद्धि और विकास में देता जो योगदान है। देश की वृद्धि और विकास में देता जो योगदान है। सबकी नजरों में बन जाता वो नायक के समान है। चलकर आदर्शों पर वीरों के करे जो मानवता की सेवा है। चलकर आदर्शों पर वीरों के करे जो मानवता की सेवा है। स्वदेश प्रेम का अलग जगाकर बनता वही महान है। बेशक विविध भाषा भाषी और विविध प्रांतीय देश है अपना। बेशक विविध भाषा भाषी और विविध प्रांतीय देश है अपना। लेकिन हिंदी भाषी से ही स्वदेश प्रेम की पहचान है। लेकिन हिंदी भाषी से ही स्वदेश प्रेम की पहचान है। धन्यवाद। मुझसे जो गलतियां हुई हो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा बोला प्रवीणा। देश प्रेम से ओतप्रोत कविता। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋचा सक्सेना जी से अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार। आपने अवसर लगाया है, वास्तव में आप बिना हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोग सभी को? जी आ रही है। नमस्ते। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई। मैं यहाँ पे एक अपनी छोटी सी स्वरचित कविता पेश करना चाहूंगी जिसका नाम है कोशिश तो कर। हिम्मत तो करते हैं सभी, तू हौसले बुलंद कर। 100 बार हो चाहे हार मगर तू जीत की कोशिश तो कर। जितने आए चट्टान राह में तू तान सीना ऐलान कर। चट्टान क्या तूफान भी हो तू उस पे वज्र प्रहार कर। हिम्मत तो करते हैं सभी, तू हौसले बुलंद कर। साथ हो या साथ ना कोई,
साथ हो या साथ ना कोई, तू यत्नों की बौछार कर। भेद के चक्रव्यूह हो कोई, अभिमन्यु सा साहस तो कर। हिम्मत तो करते हैं सभी, तू हौसले बुलंद कर। जिसको जो कहना सो कह दे, जिसको जो कहना सो कह दे, तू व्यर्थ की धिक्कार कर। तोते की बस आंख तुम्हारी, तू गांडिव की टणकार कर। हिम्मत तो करते हैं सभी, तू हौसले बुलंद कर। 100 बार हो चाहे हार मगर, तू जीत की कोशिश तो कर। तू जीत की कोशिश तो कर। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा सक्सेना जी, बहुत अच्छी कविता और बहुत सामयिक कविता अच्छी लगी। मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए रुचिका राय जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं रुचिका राय सिवान बिहार से। सबसे पहले तो मैं शिव शंकर विजय भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा। और आप इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम की जो बच्चों की जो प्रोग्राम हुई थी, उसके लिए इस कार्यक्रम के संचालक महोदय को हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। क्योंकि आज हिंदी दिवस है और सब लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, और हम भारत, आप जैसे लोग जो भारत से दूर रहकर हिंदी प्रेम को अपना प्रदर्शित कर रहे हैं, उसी पर मैंने भी हिंदी दिवस पर अपनी कविता लिखी है, जिसे मैं सस्वर सुनाना चाहती हूँ। दुनिया में भारत के गौरव मान और सम्मान की, आओ बात करें हम अपने हिंदी के यश गान की। जय अपनी हिंदी, जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी। राष्ट्र संघ से बड़े मंच पर अपना सीना तान कर, राष्ट्र संघ से बड़े मंच पर अपना सीना तान कर, हिंदी में भाषण देना है यही मन में ठान कर। हिंदी में भाषण देना है यही मन में ठान कर। रक्षा अटल बिहारी जी ने की थी हिंदी के मान की, आओ बात करें हम अपने हिंदी के यश गान की। जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी। परिचित होने के अलबेले अनुपम हिंदुस्तान से, आज विदेशों में भी हिंदी को सीख रहे हैं शान से। सचमुच यह बात हमारे लिए बड़े अभिमान की, आओ बात करें हम अपने हिंदी के यश गान की। जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी, जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी। आज नहीं हिंदी को उनको मूलभूत भी ज्ञान है, अंग्रेजी की शिक्षा पर ही बच्चों का है ध्यान है। क्या यह बात नहीं है अपने भाषा के अपमान की, आओ बात करें हम अपने हिंदी के यश गान की। जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी। अपने ही घर में हिंदी अपने ही घर में यो हिंदी कभी नहीं लाचार थी, इसको अंग्रेजी पर शासन करने का अधिकार हो। बच पाएगी तभी विरासत सूर और रस खान की, आओ बात करें हम अपने प्यारे हिंदुस्तान की। आओ बात करें हम अपने हिंदी के यश गान की। जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी, जय अपनी हिंदी, जय प्यारी हिंदी। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी के यश का गान किया, सस्वर हिंदी के यश का गान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा CSS विजया जी से, वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। शुभ संध्या सभी को, मेरा बहुत बहुत नमस्ते, नमस्कार, नमन, चरण वंदन। और मैं तो आज मतलब क्या बोलूं, शब्द ही नहीं निकल पा रहे हैं, इतना अच्छा ये प्रोग्राम रहा, समारोह रहा। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऑनलाइन इस तरीके से हम पूरे विश्व में सब लोगों को जोड़ पाएंगे और जगह जगह लोग बैठे हैं उनसे हम मुखातिब होंगे और बच्चों के मुखावरण से इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमारे को सुनने को मिलेंगी, पूरे एक्सप्रेशंस के साथ और पूरे मौज मस्ती के साथ। तो बहुत अच्छा लगा और इसी बहाने जानकारी भी बढ़ी। जैसे जलद जी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, आप बीकानेर से हो, बीकानेर में मेरी वाइफ का नानेरा है, तो राम राम सा। राम राम। हाँ जी, तो मेरे को सरस्वती जी ने जैसे मेरे को बोला कि शिवशंकर जी, मेरा नाम शिवशंकर विजय है, तो सरस्वती जी ने मेरे को बोला कि आपको भी बोलना है और आपको अपने कुछ मतलब मित्रगण भी आप अगर ला सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी कोशिश रही और उसमें मैंने आज जल्दी जल्दी में मेरे को मतलब बस मैं ये सारे करने में लगा रहा, तो कुछ कविताएं मैं शाम को ही लिखी मैंने। मुझे काफी शौक है कविताएं लिखने का और व्यंग लिखने का, और सबसे ज्यादा मैं कंटेम्प्रेरी ज्यादा लिखता हूँ, जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही होती हैं उनके ऊपर मेरा उसी टाइम दिमाग चलता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत पहले आपने सोचा किया करके। और मूवीज के रिव्यूज में मैं कविता के शेप में लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज हिंदी दिवस है तो उसके बारे में कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं एक कोरोना के ऊपर भी अपनी एक रचना आपको सुनाऊंगा, तो अनुमति दें। तो सबसे पहले हिंदी के ऊपर है मेरी रचना। बोल अंग्रेजी इतराते हैं हम, बोल अंग्रेजी इतराते हैं हम, बोल हिंदी शर्माते हैं हम, बोल हिंदी शर्माते हैं हम। कितनी तार्किक अपनी भाषा, हमारी भाषा कितनी तार्किक है। मतलब हमारे यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। इंग्लिश में BUT बट और PUT पुट, पता ही नहीं पड़ रहा कब होएगा कब ऊ होगा। सिमिलरली CH कभी केमिस्ट्री बन जाता है, CH कभी चोपड़ा बन जाता है। तो हमारी भाषा बिल्कुल सीधी है, सच्ची है और तार्किक है। तो मैं कह रहा हूँ कितनी तार्किक भाषा अपनी, फिर काहे घबराते हैं हम। भाई इतनी अच्छी भाषा है और उसको बोलने में हम घबराते हैं। आगे बताना चाहूंगा, संस्कृत से अवतरित हुई, संस्कृत से अवतरित हुई, कई भाषाओं से समृद्ध हुई। ये हिंदी एक ऐसी भाषा है, जैसे हमारा हिंदुस्तान है, इसने जो भी धर्म आया, जो भी देश जहां से भी लोग आए उनको अपने अंदर समाया, उसी तरीके से हिंदी ने अपने अंदर कई भाषाओं को समा रखा है। तो संस्कृत से अवतरित हुई, कई भाषाओं से समृद्ध हुई, जन जन की है प्यारी भाषा, जन जन की है प्यारी भाषा, आओ आगे इसे बढ़ाते हैं हम। और इसी का जो आज प्रयास हुआ कि इंडोनेशिया में इतना अच्छा प्रोग्राम ने रखा है, और मेरे ख्याल से इससे बहुत सब लोगों को एक नई एक वो मिलेगी, हम अपनी भाषा को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से इसको करें। तो इन्हीं के साथ कुछ और लाइनें, कितनी सरल कितनी प्यारी, कितनी सरल कितनी प्यारी है प्यारी ये मातृभाषा हमारी, है प्यारी ये मातृभाषा हमारी। सब पढ़े और बोले इसको, आओ अलख जगाते हैं हम। सब पढ़े और बोले इसको, आओ अलख जगाते हैं हम। खुद सीखे बच्चों को सिखाएं। ये एक ऐसी भाषा है जो आप हर रोज आप इसमें कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, कुछ ना कुछ नया कर सकते हो। बहुत बड़ा इसका साहित्य है, बहुत बड़ी इसने मतलब एक पूरा महासागर है ये। तो खुद सीखें, बच्चों को सिखाएं, हिंदी जन जन तक हम फैलाएं। हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हम हिंदी को जन जन तक फैलाएं, हमारी नई जनरेशन तक फैलाएं, दूसरे देशों तक फैलाएं। और देश का मान बढ़ाती है हिंदी, देश का मान बढ़ाती है हिंदी, बोल इसे खुद का मान बढ़ाएं हम, बोल इसे खुद का मान बढ़ाएं हम। तो हिंदी दिवस के ऊपर ये कुछ लाइनें आज मैंने शाम को लिखी थी, मैंने समर्पित की है इस मंच को। हम अभी आपको फिर से अनाउंस करते हैं। आप थोड़ा आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर जो है शंकर जी जारी रखिए, कुछ और सुनाइए। आप अच्छा सुना रहे हैं, आगे कोई एक आध कविता और सुनाइए। ठीक है, तो मैंने एक कविता, जिस समय कोरोना का हमारा ये शुरू हुआ था दौर, घर में रहना, घर में करना, उसके ऊपर भी एक बनाई थी। तो मैं आपको वो भी समर्पित करूंगा इस मंच में, सबको सुनाना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है एक हम और एक वो। तो तुलना की है मैंने हमारे और जो कोरोना
जो निर्जीव आदमी ने एक हमारे को इतने बड़े इंसान को बिल्कुल हमको पैक कर दिया, घर में बंद कर दिया उसके ऊपर। तो सुनिएगा, एक है हम मनुष्य मानव इंसान, एक है हम मनुष्य मानव इंसान जो समझते थे खुद को सबसे चतुर सबसे ज्ञानवान, जो समझते थे खुद को सबसे चतुर सबसे ज्ञानवान, करना चाह रहे थे जो बंद दुनिया को अपनी मुट्ठी में। एक वो विज्ञापन आता था ना रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। करना चाह रहे थे जो बंद दुनिया को अपनी मुट्ठी में, बनेंगे सर्वे सर्वा ज्ञान यही, बनेंगे सर्वे सर्वा ज्ञान यही, पिला रहे थे बच्चों को गुट्टी में। हम बच्चों को ही पिलाते थे कि भाई अब तो हमने पूरे वर्ल्ड को अपने हाथ में बंद कर लिया है, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, और हम चांद तक पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच रहे हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं, तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, सब चीज हमने अपने कंट्रोल में कर रखी है। और क्या करना चाह रहे थे हम? नापना चाह रहे थे जो धरती नभ जल को, हम धरती नभ जल सबको पूरे को अपने कदमों से नापना चाह रहे थे। बांधना चाह रहे थे जो पशु पक्षी हर पल को, हम पशु पक्षी इवन हर मूवमेंट को अपने हाथों में बांध के रखना चाह रहे थे। रोंदना चाह रहे थे जो प्रकृति के हर कण को। देखिए हमने क्या क्या किया, हमने पहाड़ों का विनाश किया, हमने नदियों का विनाश किया, जंगलों का विनाश किया, हमने कोई कण छोड़ा ही नहीं प्रकृति का। हमने न आकाश छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। तो हम हर उसको प्रकृति के हर कण को रोंदना चाह रहे थे जो हर चेतावनी से बेखबर, हम हर चेतावनी से बेखबर थे। आता था जिन्हें कुछ भी ना नजर, हमको मनुष्यों को हमको कुछ भी नजर नहीं आता था अपने सामने। हमको क्या नजर आता था? सिवाय झोली अपने भरने के, जमीन के कुछ टुकड़े अपने नाम करने के। हर आदमी लगा हुआ था, भाई मेरे पास एक प्लॉट यहाँ है, एक प्लॉट वहां है, मेरा एक होटल है, मेरा एक बिजनेस है, ये। तो हम धरती के जमीन के हर टुकड़े को अपने नाम करने में लगे हुए थे। और हर आदमी, हर देश, हर राज्य मतलब इसी उसमें लगा हुआ है कि कैसे मेरी सीमाएं बढ़े, किस तरीके से मैं दूसरे की सीमाओं को कब्जाऊं, या मैं किस तरीके से यूनिवर्स में सबसे पहले जाऊं, अपना नाम दोहराऊं। तो सिवाय झोली अपनी भरने के, जमीन के टुकड़े अपने नाम करने के। पर अब क्या हुआ? आज उसी दंभी मनुष्य को एक निर्जीव प्राणी ने डराया है। आज उसी दंभी मनुष्य को एक निर्जीव प्राणी ने डराया है। किया कैद घरों में हमको और मुंह पर ताला लगाया है। मिलने को एक दूसरे से भी हमको कितना तड़पाया है। अब तो ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ जूम पे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं, या फेसबुक पर मिल सकते हैं। जैसे हम खुद इस साल हमको मई में जाना था, मई का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और पता नहीं अब कब जा पाएंगे इंडिया अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से सब मिलने। तो किया कैद घरों में अपने और मुंह पर ताला लगाया है। मिलने को एक दूसरे से भी इसने हमें बहुत तड़पाया है। और प्रकृति ने फिर एक बार मनुष्य को यह समझाया है। क्या समझाया है? कि हुई नहीं अभी देर है मानव, समय रहते तुम संभल जाओ। ये हमारे को चेतावनी प्रकृति की। समय रहते तुम संभल जाओ, समझो ना इस दुनिया को जागीर या मिल्कियत अपनी। जो हमने इसको दुनिया को अपनी जागीर, अपनी मिल्कियत, अपनी ऑनलाइन समझा हुआ था ना, उसके ऊपर प्रकृति ने हमको समझाया है। इस पर तो हर एक प्राणी ने रहने का अधिकार पाया है। सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, इस पर रहने का अधिकार पशुओं का भी है, पक्षियों का भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी है। हर चीज का अधिकार है इस पर रहने का। इस पर तो हर एक प्राणी ने रहने का अधिकार पाया है। इस पर तो हर एक कण ने सहेजने का अधिकार पाया है। मतलब हर एक कण जो है उसको अधिकार है कि वो सहेज करके रहे, अपने स्थान पर रहे। हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। ये प्रकृति हमको समझा रही है। और क्या कह रही है प्रकृति हमको? साथ ही साथ है अगर बुद्धिमान तू, अगर हम कहते हैं ना कि होमो सेपियंस आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल अमंग ऑल एनिमल्स, तो कह रहे हैं, प्रकृति कह रही है अगर बुद्धिमान तू तो बन रक्षक इस दुनिया का। है अगर बुद्धिमान तू तो बन रक्षक इस दुनिया का। रह अपनी सीमा में ही, बस अपनी सीमा में ही रहो, ना बन तू भक्षक दुनिया का। आप दुनिया के भक्षक मत बनो। क्या बनो? सिर्फ रक्षक बनो। कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर है, प्रकृति कह रही है। कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे मुसीबतें अपार हैं। कोरोना तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे मुसीबतें अपार है। समझ जा बात इतनी सी, जीवन का इसी में सार है। समझ जा बात इतनी सी, जीवन का इसी में सार है। धन्यवाद।
शिवशंकर जी आपकी कविता के लिए। और मैं अब मैं निवेदन करूंगा एसपी सिंह जी से, सत्यपाल सिंह जी से एक बार वापस। सत्यपाल सिंह जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं वंदना प्रियदर्शनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। शुभ संध्या। मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी आ रही है। सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का प्रोग्राम मैंने लगभग शाम से देखा है बच्चों के साथ ही, तो बहुत बहुत पसंद आया। और विदेश में रह के इस तरह से जो हिंदी के प्रति प्रेम दिखा वो अद्भुत है। उसको मैं शब्दों में अभी वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, पर कभी मौका मिला तो जरूर करूँगी। इतने उत्साह के साथ, इतने प्रॉम्प्ट के साथ भी बच्चों ने तिरंगा, कबूतर, रेल और पता नहीं कौन कौन से विषयों पर कविताएं सुनाई। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं शिव भैया को स्पेशली धन्यवाद कहूँगी कि इस आयोजन में शामिल किया और इतने खूबसूरत प्रस्तुति सुनने का अवसर भी दिया। और मारू जी, जल्लद जी, ऋचा जी और सोमा गुप्ता भाभी जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, तो सबसे पहले मैं हिंदी के लिए ही कुछ कहूँगी और उसके बाद एक जो मेरी थोड़ी सी पसंद की कविता है वो भी सुनाना चाहूँगी अगर इजाज़त होगी तो सबसे पहले हिंदी के उपलक्ष्य पर, जो हिंदी हमारे देश की पहचान है, उसके ऊपर एक कविता है। हिंदी हिंद से और हिंद की पहचान है हिंदी, है हिंदी हिंद से और हिंद की पहचान है हिंदी। बुलंद स्वराज के नारों का अभिमान है हिंदी, बुलंद स्वराज के नारों का अभिमान है हिंदी। प्रत्यंचा से टंकार कर जय घोष करती है, प्रत्यंचा से टंकार कर जय घोष करती है। साहित्यिक चेतना के स्वर का स्वाभिमान है हिंदी, साहित्यिक चेतना के स्वर का स्वाभिमान है हिंदी। और हिंदी ही ऐसी भाषा है जो प्रेम की बात करती है, सद्भावना की बात करती है, एकता की बात करती है। तो 4 पंक्तियां उसके लिए समर्पित है। वो संधि की बात करती है, विग्रह नहीं करती, वो संधि की बात करती है, विग्रह नहीं करती। विदेशी भाषाओं का भी कभी निग्रह नहीं करती, विदेशी भाषाओं का भी कभी निग्रह नहीं करती। ये स्तरहीन विचारों को कभी प्रश्रय नहीं देती, ये स्तरहीन विचारों को कभी प्रश्रय नहीं देती। हिंदी के सदृश कोई भी अनुग्रह नहीं करती, हिंदी के सदृश कोई भी अनुग्रह नहीं करती। जैसा कि भैया ने बताया कि तार्किक भाषा है, और मैं भी कह रही हूँ कि ये वैज्ञानिक भाषा है। जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, वो वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस तरह से हम बोलते हैं वही चीज लिखा जाता है, और उसके पीछे जो है वो लिपि, देवनागरी लिपि काम करती है। तो 4 पंक्तियां उसके लिए। हर ध्वनि के लिए इसमें लिपि चिन्ह मिलता है, हर ध्वनि के लिए इसमें लिपि चिन्ह मिलता है। रटने की प्रवृत्ति का सदा भाव मिलता है, इसके लेखन और उच्चारण में समरूपता रहती, इसके लेखन और उच्चारण में समरूपता
सहज सरल शब्दों का विपुल भंडार मिलता है, सहज सरल शब्दों का विपुल भंडार मिलता है। और अंत में हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसकी थोड़ी सी उपेक्षा होती है, तो जो हिंदी को कष्ट होता है, दर्द होता है, वो कैसे व्यक्त कर रही है उसके बारे में 4 पंक्तियां। राजाओं का मुकुट हूँ मैं, जनता की ताज हूँ, राजाओं का मुकुट हूँ मैं, जनता की ताज हूँ, माँ की ममता में हूँ मैं, नारियों की लाज हूँ, माँ की ममता में हूँ मैं, नारियों की लाज हूँ, आदि काल से वर्तमान की आवाज हूँ, आदि काल से वर्तमान की आवाज हूँ, आज अपने ही घर में क्यों परिचय की मोहताज हूँ, आज अपने ही घर में क्यों परिचय की मोहताज हूँ। है हिंदी हिंद से और हिंद की पहचान है हिंदी। धन्यवाद। ये हिंदी के लिए था, और अगर समय हो तो मैं एक दूसरी कविता पढ़ना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। जी जी प्लीज। जरूर जरूर। जी जी जरूर। शुक्रिया। जो ये एक कैक्टस जिसे नागफनी कहते हैं, उसके ऊपर मैंने ये रचना लिखी है, और इसमें जो मुझे एक दिखाई दिया उसको कुछ पंक्तियों में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आत्ममुग्धता से ग्रस्त मानव ने शब्द वेधी आघात किया, आत्ममुग्धता से ग्रस्त मानव ने शब्द वेधी आघात किया, प्रकृति की कृति पर कर्ण कटु कटाक्ष किया, प्रकृति की कृति पर कर्ण कटु कटाक्ष किया, अकारण दाद देना जैसे कैक्टस को खाद देना, अकारण दाद देना जैसे कैक्टस को खाद देना, चुभते प्रश्न से जैसे आहत हुई सुगठित काया की संवेदना, चुभते प्रश्न से जैसे आहत हुई सुगठित काया की संवेदना, प्रश्न सूचक दृष्टि लिए प्रकट हुई अंतस की वेदना, प्रश्न सूचक दृष्टि लिए प्रकट हुई अंतस की वेदना, प्रति उत्तर में केवल धीमे से मुस्कुराई, प्रति छवि जो ही मनुज प्रवृत्ति की दिखाई, प्रति छवि जो ही मनुज प्रवृत्ति की दिखाई, खोखले दंभ का स्वतः अनावरण हो गया, खोखले दंभ का स्वतः अनावरण हो गया, दोहरे मापदंड का प्रस्तुत उदाहरण हो गया, गर्व मिश्रित मुस्कान में था अद्भुत आकर्षण, गर्व मिश्रित आकर्षण, संक्षिप्त उत्तर में था प्रत्यक्ष यथोचित वर्णन। कहते हो मैं अशुभ हूँ, मुझ में कुरूपता है, कहते हो मैं अशुभ हूँ, मुझ में कुरूपता है, किंतु मेरे अंतः बाह्य मन में समरूपता है, किंतु मेरे अंतः बाह्य मन में समरूपता है, प्रत्यक्ष होते ही निज दोष लेते अवसादों की शरण, प्रत्यक्ष जो मानव की सबसे बड़ी भूल करते हैं कि जैसे उनमें दोष नजर आता है वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पंक्तियां समर्पित की है। प्रत्यक्ष होते ही निज दोष लेते अवसादों की शरण, विवेक शून्य हो अविलंब करते मृत्यु का वरण, विवेक शून्य हो अविलंब करते मृत्यु का वरण, माना कांटों से हूं भरपूर, माना कांटों से हूं भरपूर, पर मन में तरावटता है, पर मन में तरावटता है, विकट परिस्थितियों में भी जीवंत मेरी जीवटता है, विकट परिस्थितियों में भी जीवंत मेरी जीवटता है, यह सुनकर अलुप्त होने लगी असंगत विकृतियां, यह सुनते ही अलुप्त होने लगी असंगत विकृतियां, शाप मुक्त हुई अनगिनत संज्ञाहीन स्याह आकृतियां,
सम्मोहन टूटते ही दृष्टिगोचर हुई मानवीयता, सम्मोहन टूटते ही दृष्टिगोचर हुई मानवीयता, शर्मिंदगी रक्ताब से झंकृत हुई मानो दूरदर्शिता। निर्मल किया हाड़ मांस के इस कलुषित तन को, निर्मल किया हाड़ मांस के इस कलुषित तन को। धन्य हो कैक्टस, धन्य हो कैक्टस, जो जागृत किया मेरे सुषुप्त अंतर मन को, मेरे सुषुप्त अंतर मन को। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए, और शिव भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं एसपी सिंह जी को, एसपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो एसपी सिंह जी को एक बार निवेदन करूंगा जी। नमस्कार। मारू जी, आप सुन पा रहे हैं? देवकीनंदन जी जी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। ठीक है, मैं प्रारंभ करता हूँ। यथावत प्रणाम। मेरी सभी को हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी एक अत्यंत मृदु भाषा है, वैसे हमारी सर्वप्रिय भाषा है और राष्ट्र भाषा है। वैसे तो हिंदी संस्कृत, वैसे तो संस्कृत ही सब भाषाओं की जननी है, परंतु हिंदी संस्कृत के बहुत ही ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा समकक्ष है। लिपि आप पकड़ लीजिएगा, उच्चारण, शब्दकोश, बहुत में दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। हिंदी आज मातृभाषा होने के साथ साथ जब शिशु जन्म लेता है तभी से हिंदी का प्रारंभ हो जाता है। माँ जो ऐसा शब्द है जिसमें मातृत्व का शुभारंभ होता है और ममता उजागर माँ से ही शुरू होती है। मातृभाषा हिंदी सर्वव्यापी है, जो एक औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही ढंग से बोली जा सकती है। जो अपनापन महसूस कराती है, अपनापन अनौपचारिक ढंग से बोले जाए या औपचारिक ढंग से बोली जाए। एक ही भाषा 36 से अधिक विभिन्न लहर विभिन्न तरह से बोली जा सकती है। हर 40 किलोमीटर, ऐसा कहा जाता है भारत में कि हर 40 किलोमीटर की दूरी पर उच्चारण और लहर और बोलने का तरीका बदल जाता है। कभी खड़ी बोली, कभी ब्रज भाषा, कभी भोजपुरी, कभी हरियाणवी, कभी पूर्वी राज्यों की, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर प्रांत में उसका अलग बोलने का अलग ही ढंग है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों को पकड़ लीजिएगा, दक्षिण भारत के राज्यों को पकड़ लीजिएगा, अभी एक ही भाषा है लेकिन उसके बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि आप ले लीजिएगा, एक ही भाषा को अगर बोला जाए लखनऊ में तो एकदम मृदु लगेगी, एकदम कर्ण प्रिय लगेगी, और यही भाषा अगर आप जाके हरियाणा में बोलेंगे तो आपको यही भाषा जो है वो लठमार लगेगी। और मेरठ की खड़ी बोली की तो बात ही क्या है। मैं बच्चों से एक अपना व्यक्तिगत अनुभव में शेयर करना चाहता था, उनके साथ बात करना चाहता था। वो ये कि जब हम हिंदी में अपने रिश्ते निभाते हैं, बोलते हैं, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, तो हर एक शब्द को मैंने आज बोलने का प्रयास किया और देखा कि ये जो शब्द हैं ये मुंह से ही नहीं बल्कि ये पेट से और नाभि से उत्पन्न होते हैं। आप किसी भी एक रिश्ते को पढ़ लीजिएगा, जबकि अगर आप देखेंगे कि भाषा अंग्रेजी की जो भाषा है उसमें जो शब्द आते हैं वो खाली मुंह से निकलते हैं। जैसे आपने कहा अंकल, मुंह से निकला है ना, आंटी मुंह से निकला है, लेकिन अगर आप चाचा बोलेंगे तो आप देखेंगे कि पेट तक जब उसका प्रभाव जाता है और वो उसका जो सार है या जो मुंह से जो आती है वो अंदर की भाषा है ना, उसका एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो मेरा ये अनुभव है कि हिंदी बोलते रहें, बच्चों को हिंदी सिखाएं। जैसे कि आपने कहा, व्यक्ति ने भी कहा और मैंने तो अपनी माताश्री को ये भी कहा। तो हम से अपनी शुरुआत करते हैं
और मैं ये चाहूंगा कि बच्चे लोग, हमारे टाइम में तो ईमेल में नहीं था, फेसबुक में नहीं, ये सब मीडिया नहीं होते थे, तो हम तो वो तुरंत याद भी हो जाता है। और ये शाम का आने के बाद अपनी डायरी खोलता हूँ और हिंदी में कुछ ना कुछ जरूर लिखता हूँ। वो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो यादें समा जाती हैं उस पन्ने पर, जो कि बाद में जाकर के आपके मेमोरी बन जाती है, और उसके सहारे आप कभी कभी उसको पढ़कर, कभी कभी उसको लिखकर, है ना, उसका आनंद ले सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम था, सभी आयोजकों का और जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको तहे दिल से मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये इस कार्यक्रम से जुड़े और आगे भी अच्छे प्रोग्राम करते रहें, ताकि हम हिंदी में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से वार्तालाप कर सकें और अपने जो विचार हैं प्रकट कर सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद सिंह साहब। और अब हम अपने प्रोग्राम के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, समाप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने जो हिस्सा लिया, भागीदारी, उनकी भागीदारी के लिए। सभी अभिभावकों को, सभी गुरुजनों को, सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इंटरनेट पे ऐसा काम हो सकता है, वी वर नॉट इमेजिनिंग, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, कि हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छे से होगा, और बहुत ही सुचारू रूप से चला पूरा। बहुत अच्छा लगा सबके पार्टिसिपेशन के लिए। सबको फिर से एक बार धन्यवाद। और मैं अब माइक देना चाहूंगा सरस्वती जी को, धन्यवाद देते हुए सबको। सरस्वती जी। हाँ जी, सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज आप सबको? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सुनाइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, बच्चों को, जो सिस के बच्चे हैं, GMIS के बच्चे हैं, किडी प्लैनेट के बच्चे हैं, और DPS के बच्चे हैं, और GMIS के बच्चे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इनके साथ साथ मैं उनके माता पिता, जैसे हम बताए जा रहे हैं कि इनके माता पिता और इनके अध्यापकों की सहायता के बिना, ये मेरुदंड हैं, इनके बिना शायद ये कार्य जो हमने ये बीड़ा उठाया था हिंदी दिवस समारोह को उसी दिन मनाने का, ये संभव नहीं हो पाता अगर इनकी सहायता हमें नहीं मिलती। तो खासकर मेरे साथ जो हैं, मेरे साथ सोमा गुप्ता, स्मिता पाठक, मारू जी, SS विजया जी, और मेरे पतिदेव यहाँ मिस्टर सुरेश, आप यहाँ पर आइए एक मिनट। इनके बिना शायद ये काम आज जो इतने सुचारू रूप से चला है, इसके ये संभव भी नहीं था। तो आप सबको तहे दिल से शत शत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया। और आगे भी हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे, और अगर आप लोगों की इच्छा रही तो शायद हम कभी हिंदी सम्मेलन जो है वो कर सकते हैं। तो ये आ रहे हैं हमारे कर्ता धर्ता, जिनके बिना टेक्निकल सपोर्ट, इनके बिना शायद ये काम उतने सुचारू रूप से नहीं हो सकता। मारू जी आपके बिना, और विजया जी आपके दोस्त जो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी और बाकी जो अन्य लोग, जो माफी चाहूंगी, बीच में जो है बिजली गुल हो गई थी, तो हम लोग जो है बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। बट मारू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस समय आपने इस बीड़ा को बहुत अच्छे से संभाला, और कार्यक्रम को बहुत जो है बिना किसी विघ्न के हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आगे भी शायद हम कवि सम्मेलन के रूप में, अगर आप सब चाहें तो हम एक प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं। कवि सम्मेलन हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट होगा, हिंदी में कवि सम्मेलन। अपने दोस्तों को लेकर आइए, जो है अगर जकार्ता से ऑफ कोर्स हम लोग जुड़ेंगे, भारत से और कहीं और से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आई वुड लव टू डू दिस। एंड चलिए, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सबको देते हुए, सत्यपाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। तो थैंकिंग यू ऑल फॉर
being a strong support बहुत बहुत for धन्यवाद getting us getting बहुत this बहुत program. धन्यवाद सरस्वती जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। सरस्वती, Thank थैंक you, यू सो सुरेश। मच। सरस्वती Thank जी you and Anushri. सरस्वती जी आपको विशेष धन्यवाद। सरस्वती जी सरस्वती बहुत आपको ही विशेष अच्छा धन्यवाद लगा, मेरे तक बहुत ही पहुंचाने मजा आया सरस्वती जी, बहुत और बहुत बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। थैंक यू सो मच। ये आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। तो आपसे अनुश्री, थैंक यू फॉर आपका आइडिया था, यू कंसीव दैट आइडिया, हमने हेल्प किया आपको, आप सबको, बट एन इवनिंग टू रिमेम्बर, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, एंड होप टू सी यू ऑल अगेन। थैंक यू सो मच। कवि सम्मेलन थैंक यू सो हमारा मच next बार। सरस्वती जी, शिवरात्रि। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी थैंक यू एवरीबॉडी। सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू सर जलज। You're welcome, ma'am. विजया Anytime. जी थैंक यू। मारू जी धन्यवाद। धन्यवाद सबको, सबका धन्यवाद। बाय बाय, शुभ रात्रि। लीव करते हैं, कवि सम्मेलन में मिलेंगे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल इंतजार रहेगा। जी वंदना जी, आपकी तो बिल्कुल लड़ी लगी है यहाँ पे, बहुत खुशी होगी हमें। चलिए अंतिम बार शुभ रात्रि, धन्यवाद आपको। शुभ रात्रि मैम। जी शुभ रात्रि।